बंधुओं, मेरा इन सभी सज्जनों से, देवियों से इनसे कहना है, कहो, रखो अपनी बात को, पर छाती ठोक के कहो, भारत था, भारत है और भारत रहेगा। भूलवश यदि टुकड़े हो गए हैं तो मैं वचन देता हूं, ये भरतखंड इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के, जुड़ करके भरतखंड होगा। जय विश्व बंधु। भारत गाथा सरकार को समर्पित। ये सारी बातें सरकार को समर्पित। मैं बंधु बात कर रहा था कि यहां पर कुछ हिंदू ग्रुप के लोग मेरे जैसे भेष में भी हैं, लाल कपड़े में भी, सफेद कपड़े में भी, काले कपड़े में भी, समाज के ग्रस्त लोग, स्त्रियां, पुरुष, लड़कियां। मेरी इस बात का मतलब ये नहीं समझना जो मैं कहने जा रहा हूं कि मैं इन सब लोगों को बहुत खराब और बहुत अपराधी और वो बहुत नहीं, लेकिन मैं इनकी समझ के लिए चिंतन कर रहा हूं कि ये लोग समाज को समझा रहे हैं। वीडियो इनके मोबाइल के जो यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वीडियो ऐसे आ जाते हैं, लोग हमको दिखाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर अब की बार योगी जी और मोदी जी गए तो देश साफ। अब की बार स्पष्ट उसमें वीडियो में कहते हैं कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे, अब की बार सारा देश मुसलमान बन जाएगा, अब की बार इतना टूट जाएगा। इस तरह से मुसलमानों को या एक समुदाय को गालियां भी देते हैं, उल्टी सीधी भाषा भी बोलते हैं, और उसमें सरकार भी कृपा करती है, उनको सिक्योरिटी दे देती है, सुरक्षा, इनको कोई मारे नहीं। अब मुझे मालूम नहीं कि मोदी जी की, योगी जी की इसमें सहमति है कि नहीं है, परंतु उनको शामिल करके ये दिखाते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे समुदाय वालों को या दूसरे विभिन्न अन्य लोगों को कि मोदी जी और इनके लिए ये प्रचार किया जा रहा है, इनके लिए ये कहा जा रहा है। कितनी विडंबना है बंधुओं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं ऐसा कहा, ऐसी कोई अनर्गल बात उन्होंने नहीं की है कि मेरे बाद में ये भारत भारत नहीं रहेगा। अरे वो तो बड़े विश्वासपूर्ण ढंग से कहते कि भारत था, भारत है, भारत है। वो तो भारत को बहुत बलवान कहते हैं, चाहते भी हैं, बनाना भी चाहते हैं और बलवान। तो वो कैसे कह सकते हैं कि अब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लुट जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन ये कायरतापूर्ण बातें करने वाले लोग पता नहीं कहां से, उनको, जिनको अपने पर कोई बल ही नहीं है, जिनके पास कोई आत्मबल नहीं, जिनको न आत्मा का भरोसा न परमात्मा का भरोसा, जो केवल खाली देवी देवताओं के ढोंग ढकुसले को लेकर के देवी देवताओं को ऊपर डाल देते हैं, भगवान की मर्जी वो देवता लोग कर लेंगे। तो फिर तुम काय कूदम मचा रहे हो, कर लेंगे देवता लोग अपने आप। बंधुओं, मेरा इन सभी सज्जनों से, देवियों से इनसे कहना है, कहो, रखो अपनी बात को, पर छाती ठोक के कहो, भारत था, भारत है और भारत रहेगा। भूलवश यदि टुकड़े हो गए हैं तो मैं वचन देता हूं, ये भरतखंड इकट्ठा होकर के, एकत्र होकर के, जुड़ करके भरतखंड होगा। अरे किसी की मां ने दूध पिलाया है। मैं नहीं मानता हूं मुसलमानों को, भारत में कोई मुसलमान नहीं,
सभी भारतीय हैं, कोई हिंदू नहीं, सभी भारतीय हैं, कोई ईसाई नहीं, सभी भारतीय हैं। और इस भरतखंड पर भारत की नीतियों का ही संचालन होगा। कौन कहता कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि जो कहे जाने वाले धर्म और मजहब और संप्रदाय हैं यहां पर भारत भूमि पर थे? ये तुमने पैदा कर दिए हैं, तुमने अपने अपने ढंग से इनको बना करके थोप दिया है। ये थोपा हुआ आबड़ा हटने में देर नहीं लगेगी। कोई कहे बाबा जी अहंकार में बोल रहे हो, देख नहीं रहे हो क्या हाल होती है? तुमने की है, मैंने नहीं। मैं तो अपनी आंतरिक व्यथा जो भारत की है, जो सरकार की और समाज की जो नीतियां हैं, मैं उनको गहन चिंतन कर रहा हूं। ये बातें तो मुझको इसलिए कहनी पड़ रही है कि भारत में इस तरह के विवाद, लाखों करोड़ों लोग इनमें उलझे हुए हैं। योगी जी कहां से आए? मोदी जी कहां से आए? अरे बंधुओं, जिस भूमि पर मैं बैठा हूं, गुजरात भूमि, एक से एक दानवीर, एक से एक धर्मवीर, एक से एक रणवीर यहां गुजरात में पैदा होते रहे। हम तो ये आशा करते कि मोदी जी के बाद में भी और पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर कौन सा भारत का खंड ऐसा है कि जहां पर महापुरुष पैदा नहीं होते हैं? क्या अब ब्रेक लग जाएगा वहां पर? खत्म कहानी, अब कोई महापुरुष पैदा नहीं होंगे, आगे अब कोई शूरवीर नहीं होंगे, आगे भारत भारत नहीं होगा। बकवास बंद करो बंधुओं। सनातन परिभाषा सुनना, सनातन की ढूंढना, शब्दार्थ ढूंढना, उसके बाद बात करना। हिंदू मुसलमानों की मैं बात नहीं करता, न थे, न है, न रहेंगे, मैं कहता हूं। लेकिन सनातन जो कल था, आज है और कल भी रहेगा, इसको कौन खत्म करेगा? जो कभी नष्ट होता ही नहीं है, उसको आप कैसे नष्ट करेंगे? और क्यों ये गीदड़ भौंकियां दे रहे हो? क्यों इस तरह की बातें सुना करके भारतीयों को, इस भारत की प्रजा को, अरे इस समय पर प्रेम और सौहार्द से रहने वाले, ये तो तुमको किसी तरह से विकृत भी नहीं करते। तुम लूट करो, खसोट करो, झूठ बोलो, जो कुछ करो, ये अपने बेचारे रोटी रोजी खाने पीने में लगे रहते हैं, अपने बच्चों को पालने, पेट भरने की व्यवस्था में। ये तो सोचते भी नहीं है कि यहाँ पर कौन कितना अत्याचार कर रहा है। बातें तो आएंगी बंधुओं उन नेताओं की जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जो देश का संचालन कर रहे हैं। उनको विचारना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, उनकी पद्धति क्या चल रही है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं ये हिंदू मुसलमानों की जो बातें चल रही है। एक एक मुसलमान अपना वीडियो डालता है, खाली खाली अल्लाह और इस्लाम को खाली खाली बीच में डाल करके लोगों को कहता है मर जाओ, जिहाद करो और इसको भारत को छिना लो। ऐसे वीडियो आते हैं। मुसलमान वो कहता है हम आए इसलिए हैं। इसमें एक वीडियो में नारा लगा रहे हैं लोग, क्या मालूम है? क्या कहते भाई, गुस्ताके नबी की, गुस्ताके नबी की, गुस्ताके नबी की एक सजा, सिर धड़ से जुदा, सिर धड़ से जुदा। गुस्ताके नबी की एक सजा, सिर धड़ से जुदा, सिर धड़ से जुदा। वाह भाई वाह। अब अपने को यही समझ नहीं आता नबी का गुस्ताख कौन। मेरा विषय नहीं, जो अपने को इस्लाम वाला मानते, जो अपने को मुसलमान मानते हैं, उनका विषय उनको सोचना होगा कि किधर जा रहे हैं। लेकिन भारत भूमि पर मैं कहता हूं कि इस तरह की कट्टरवादिता
अभी कुछ बीच में चल गई गुटल पुटल, जो कुछ होगा होगा, नहीं चलेगी। अरे कौन नबी का गुस्ताख और कौन नबी? हमारा तो उनसे कोई लेना देना है नहीं। नबी साहब कब थे, कहां थे, उनके क्या आचरण, क्या क्रियाकलाप, तुम जानो, तुमको लागू पड़ते तो, हमको तो लागू नहीं पड़ते। इसलिए हम तो उनके विषय में क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे, और क्यों इस भारत भूमि पर उनकी बात होगी? भारत भूमि पर भारतीयों की बात होगी। भारत भूमि पर, इस भूमि पर क्या अच्छे महापुरुष पैदा नहीं हुए हैं? यहां की बात होगी। बंधुओं, भारी होगा खेल, देखना, भारत में भारतीयों की चर्चा होगी। करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।